morning and welcome to all the student. Today we will discuss about the phylum Coelenterata. Okay, and about the phylum Coelenterata, we have to read general characteristics of this phylum and classification. Okay, phylum Coelenterata is a topic of unit 3rd from a paper. First of all, what is a Coelenterata? Coelentrates. Why are the coelentrates are called nidarians? Coelenterata को हम निडेरिया भी बोलते हैं. ठीक है, फाइलम Coelenterata का बुक में आप देखेंगे तो बुक में Coelenterata को निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं Coelenterata को निडेरिया? और दूसरी बात, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ coelentrates? तो coelentrates का मतलब होता है हॉलो बॉडी कैविटी. The word coelenterate means hollow body cavity. ओके, मतलब सभी जो coelentrates हैं, उनकी जो एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में क्या होगा, एक बॉडी कैविटी, हॉलो बॉडी कैविटी होगी. ठीक है, तो द वर्ड coelenterate मीन्स हॉलो बॉडी कैविटी, यानी कि सारे जो coelentrates एनिमल होंगे सब में क्या होगा, बॉडी कैविटी होगी हॉलो, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ओके, तो ये तो Coelenterata का मतलब हो गया. अब वाई आर द coelentrates कॉल्ड द निडेरिया? निडेरिया या निडेरियंस बात एक ही है. निडेरिया, Coelenterata को हम निडेरिया भी बोलते हैं, फाइलम निडेरिया. क्यों बोलते हैं निडेरिया? क्योंकि coelentrates आर कॉल्ड निडेरियंस बिकॉज दे कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट. They possess steering structures called nematocyst. Okay, Coelenterata को हम निडेरिया भी बोलते हैं क्योंकि जो है जो coelentrates होते हैं उनमें जो है नीडोब्लास्ट सेल्स होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, ओके. एंड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टीनिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं नेमेटोसिस्ट. तो बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर है, जो सेल है स्पेशल टाइप की नीडोब्लास्ट, उसी की वजह से Coelenterata को हम निडेरिया भी बोलते हैं. ओके, फाइलम निडेरिया आप बुक में आपको मिलेगा हर जगह पे. तो निडेरिया इसीलिए बोलते हैं ताकि जो है वो आपका उनकी बॉडी में एक जो है स्पेशल टाइप की सेल्स है, नीडोब्लास्ट सेल्स, जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और जो है मतलब डिफेंस का काम करती है. ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं Coelenterata को निडेरिया. ओके, नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है फाइलम Coelenterata का? देखिए, सबसे पहली बात, हैबिट, मतलब मोस्टली क्या होते हैं ये हैबिट में जो है Coelenterata होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर. ओके, एंड Coelentrates आर सॉलिटरी और कॉलोनियल. ठीक है, मतलब अकेले एक सिंगल रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं. ठीक है, ईच इंडिविजुअल्स नोन एज जोइड. जोइड बोलते हैं. जोइड मतलब फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर. सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. सिमेट्री मीन्स क्या होता है? सिमेट्री मीन्स होता है समरूपता. समरूपता जानते हैं, मतलब इक्वालिटी या सिमिलैरिटी. जो रेडियल सिमेट्री होती है क्या होती है? वो सिमिलर होती है. ओके, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब इसमें कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ जो है पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर काम करते हैं. तो इसलिए इसमें क्या होता है? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जर्म लेयर बेसिकली क्या होता है? ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म. बीच में मीजोग्लिया होती है जो कि जो है इन्हीं दोनों लेयर के सिक्रेशन से बनती है. तो मेनली जो बॉडी होती है, बॉडी इज फॉर्म बाय द टू लेयर्स, दैट मीन्स डिप्लोप्लास्टिक. एंड 7 इज द बॉडी हैज़ अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड द हाइपोस्टोम. मैंने को बताया ना, Coelentrates मीन्स क्या होता है? हॉलो बॉडी कैविटी. तो हॉलो बॉडी कैविटी है और उसकी जो है सिंगल ओपनिंग होती है, हाइपोस्टोम. ओके, एंड सराउंडेड बाय द सेंसरी टेंटिकल्स. सीलोम मतलब बॉडी कैविटी. ये क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं Coelenteron. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं Coelenteron. निमेटोसिस्ट जो सेल है
जिसकी वजह से इनको हम जो है निडेरिया भी बोलते हैं इस फाइलम को। तो निमेटोसिस्ट ऑर्गन ऑफ कैप्चरिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे प्रेजेंट इन टेंटिकल्स। ये निमेटोसिस्ट जो सेल्स हैं ये आपका क्या करती हैं, ये फूड को कैप्चर करने में काम आती हैं। प्रे जो प्रे है उसको मतलब कि पकड़ने के लिए उसको पैरालाइज करते हैं, उसको इनएक्टिव कर देते हैं। और ये कहाँ होते हैं, टेंटिकल्स में होते हैं। और ये डिफेंस के लिए भी जो है ये काम करती हैं। ये सिलेंट्रेटा एनिमल्स को सेव भी करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन होता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। डाइजेशन इज बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। नाउ नेक्स्ट एज अ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दोनों ऑर्गन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन से केवल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो है पुअरली डेवलप होता है, मतलब कि बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, लेस डेवलप होता है। मेनी फॉर्म ऑफ एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेंट्रेटा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं, जिनके फॉर्म होते हैं सिलेंट्रेटा एनिमल के वो एक से ज़्यादा होते हैं। एक होता है पॉलिप फॉर्म, दूसरा होता है मेडुसा। पॉलिप क्या होता है, जब बॉडी इलोंगेट सिलेंड्रिकल शेप में होती है तो उसे बोलते हैं पॉलिप। और जब बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब प्लेट लाइक होता है, तो उसको बोलते हैं मेडुसा। जैसे आपका हाइड्रा, आपने पढ़ा ना, मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका सिलेंडर का हाइड्रा है। हाइड्रा कैसा है, लंबा सा इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वो कैसा फॉर्म है, वो पॉलिप फॉर्म है। अभी आप ऑरिलिया पढ़ेंगे, तो ऑरिलिया दूसरा एग्जाम्पल है, वो कैसा है, वो प्लेट लाइक फ्लैट होता है, तो वो आपका क्या हो गया, मेडुसा फॉर्म हो गया। ओके, तो पॉलिप आर सेसाइल एंड एसेक्सुअल स्टेज। अब देखिए जो फॉर्म है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है, पॉलिप आर सेसाइल एंड एसेक्सुअल स्टेज, मेडुसा आर फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल स्टेज। ये ध्यान रखेंगे। पॉलिप क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब वो नॉन स्विमिंग करते हैं, वो स्विमिंग नहीं करते हैं, और एसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मतलब वो बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करेंगे। और मेडुसा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, और उनमें क्या होता है, सेक्सुअल वो होते हैं, मतलब दैट मीन्स उनमें जो है आपके गोनैड्स फॉर्म होते हैं और फिर गैमेट का फ्यूज़न होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेटाजेनेसिस, मतलब ए सेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेट विद द सेक्सुअल मेडस्वाइड जनरेशन। ये आपको बात यहाँ पे क्लियर करनी है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये प्रेजेंट होता है। अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है होता है कि जनरेशन का ऑल्टर करके आना, मतलब एक बार पॉलिप डेवलप हुआ, फिर मेडुसा, फिर अगेन पॉलिप, फिर अगेन मेडुसा। तो जनरेशन दो मतलब फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा, एसेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज। तो एक बार पॉलिप डेवलप हो रहा है, फिर उसके बाद देन मेडुसा, फिर नेक्स्ट पॉलिप, फिर अगेन मेडुसा। तो ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको हम ओविलिया में डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बाय द बडिंग एंड सेक्सुअल होता है बाय द गैमेट फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है, इंटरनल भी होता है इनमें और एक्सटर्नल भी होता है। ओके, एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद द लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है और लार्वल स्टेज होती हैं। और डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें सिलेंड्रेटा का क्लासिफिकेशन, तो ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन है सिलेंड्रेटा का, वो सिलेंड्रेटा बेसिकली डिवाइडेड है थ्री क्लासेस में, तीन मेन क्लास में डिवाइडेड है। एक है आपका हाइड्रोजोआ, पहला पहला आपका जो है हाइड्रोजोआ, दूसरा आपका जो है स्काइफोजोआ, और तीसरा आपका जो है क्या है, एंथोजोआ। ओके, तो पहले हम क्लास वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहला आपका जो है, जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपका जो है सिलेंट्रेटा फाइलम इज डिवाइडेड इनटू द थ्री क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज हाइड्रोजोआ, सेकंड इज अ स्काइफोजोआ, एंड थर्ड इज अ जो है एंथोजोआ। ओके, तो इसमें देखिए पहला जो है मोस्टली मेराइन होते हैं, फ्यू आर फ्रेश वाटर। क्लास हाइड्रोजोआ की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजोआ मीन्स आपका जो है, हाइड्रा मीन्स वाटर, जू मतलब एनिमल, मतलब इसमें बेसिकली क्या होंगे आपके जो है एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। ओके, और इसमें जो है कुछ आपके सॉलिटरी होंगे, कुछ क्या होंगे, कॉलोनियल होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजोआ में कि
पॉलिप इज़ डोमिनेंट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एसेक्सुअल पॉलिप यहाँ पे क्या होता है, इस क्लास में पॉलिप जो है डोमिनेंट फॉर्म होता है। दैट मीन्स हाइड्रोजोआ में जो भी एनिमल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, जनरली पॉलिप फॉर्म में होंगे। ओके, मेडुसा पॉसेस अ ट्रू वेलम। मीजोग्लिया इज सिंपल एंड एसेलुलर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, देखिए एग्जाम्पल है आपका जो है हाइड्रा, आपने पढ़ा होगा ना पहले, जो है हाइड्रा, ओविलिया, फाइसीलिया, ये सारे क्या है कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइसीलिया, मिलीपोरा, ये सब पिंक हार्टेड हाइड्रोबाइट्स, इस तरीके सब सबका शेप देख रहे हैं, सब इलोंगेटेड शेप में है। तो ये आपका जो है क्या है, आपका हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में बेसिकली क्या होते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके जो है इलोंगेटेड शेप में होते हैं। पॉलीफॉर्म यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ओके, नाउ द सेकेंड क्लास इज अ स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ इज ऑल्सो नोन एज स्काइफोमेडसी, इसको स्काइफोमेडसी भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए स्काइफोजोआ जो है आपका बेसिकली एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं ये, ठीक है, ये इंडिविजुअल रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। मेडुसा यहाँ पे डोमिनेंट होता है, ध्यान दीजिए बात को। यहाँ पे अभी जो स्काइफोजोआ है इस क्लास में जो है मेडुसा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिप क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, जबकि अभी हाइड्रोजोआ में आपने पढ़ा कि पॉलीफॉर्म डोमिनेंट होता है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल में आपका ऑरिलिया जो जेलीफिश है, और राइजोस्टोमा, ये आपके दो एग्जाम्पल हैं। इसमें और भी सारे एग्जाम्पल हैं, अभी हम आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पे ये ऑरिलिया दिख रहा है आपको, ऑरिलिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखिए ये ऑरिलिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये ऑरिलिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, और ये आपका लॉयंस मेन जेली है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका। तो ऑरिलिया आपका ये मेडुसा डोमिनेंट में फ्लैट लाइक दिख रहा है ना, प्लेट लाइक फ्लैट, यहाँ पे इलॉन्गेटेड शेप में नहीं है, मेडुसा डोमिनेंट होता है इस क्लास में। ओके, अब नाउ द थर्ड क्लास इज एंथोजोआ। एंथोजोआ का मतलब क्या होता है, एंथोजोआ मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका है एंथो मीन्स फ्लावर, एंथो मीन्स फ्लावर एंड जोएज मीन्स एनिमल्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं फ्लावर लाइक एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लावर लाइक एनिमल्स होते हैं, जो भी आप एंथोजोआ में देंगे फ्लावर लाइक एनिमल्स होंगे। और हैबिटेट क्या होता है इनका, एक्सक्लूसिवली मेराइन, सारे क्या होते हैं मेराइन होते हैं, ठीक है। सॉलिटरी और कॉलोनियल भी होते हैं। मेडुसा स्टेज यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मेडुसा स्टेज एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, मतलब क्या होगा, केवल पॉलीफॉर्म प्रेजेंट होगा। इसमें एग्जाम्पल देखिए मैट्रीडियम है, ट्यूबिफोरा है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है। इसके आपके स्पेसिमेन भी आपको दिखेंगे, अगर आप लैब में देखेंगे तो इससे आपके स्पेसिमेन भी हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल में ट्यूबिफोरा, मैट्रीडियम दिख रहा है, और फ्लावर लाइक एनिमल, फ्लावर जैसे दिख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे क्या है एंथोजोआ में फ्लावर लाइक एनिमल्स हैं, और इलोंगेटेड शेप में। ये देखिए आपका जो है ट्यूलिया एग्जाम्पल, ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, जब बस आपका मैट्रीडियम और ड्यूफोरा क्या है कॉमन एग्जाम्पल है। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रेटा। ये डिटेल में क्लासिफिकेशन देखिए विथ ऑर्डर, अभी तो आपने क्लास को देखा ना, अब यहाँ पे ये ऑर्डर देखिए। ऑर्डर के साथ हमेशा आपको प्रैक्टिकल में या थ्योरी में जहाँ भी आपको लिखना है, आपको क्लास के बाद ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्लासिफिकेशन में किसी भी एनिमल के, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और जीनस तो एनिमल का जो नाम है वही है। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑर्डर के साथ एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है बताया मैंने आपको, सिलेंड्रेटा फाइलम जो है 3 क्लासेस में डिवाइडेड है आपका। ये आपका क्लास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ को हम एक्टिनोजोआ भी बोलते हैं। अब हाइड्रोजोआ में आपके जो है 5 ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स हैं। ओके, इसको साइड में इनलार्ज करते हैं पहले। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ में चलिए देखिए पहला ऑर्डर है हाइड्रोइडिया, पहला ऑर्डर है हाइड्रोइडिया। हाइड्रोइडिया में आपका जो है जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या होगा, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रा। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है हाइड्रोइडिया में, हाइड्रा, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर जो हाइड्रोइडिया है, इसमें 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। एक आप लिखेंगे जो है, एक सेकेंड,
पहला एग्जाम्पल लिखेंगे आप जो है इसमें हाइड्रोइडिया में हाइड्रा, जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। और दूसरा एग्जाम्पल आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ओबेलिया, जो आपको पढ़ना है, आपको भी सिलेबस में सेलेनेटा फाइलम में आपको ये पढ़ना है ओबेलिया, डिटेल में पढ़ना है ओबेलिया। दो एग्जाम्पल आपके हैं, किसमें? पहला जो ऑर्डर है आपका हाइड्रोइडिया, ओके। दूसरा ऑर्डर है आपका जो है ट्रैकेलिना। ट्रैकेलिना में आपका जो है एग्जाम्पल आप लिखेंगे जो है पॉलीकोल्पा। सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे ट्रैकेलिना में पॉलीकोल्पा, सबसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड और जो है थर्ड ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलिना। हाइड्रोकोरेलिना है या फिर जिसको बोलते हैं मिलीपोरेलिना। थर्ड ऑर्डर क्या है? हाइड्रोकोरेलिना या मिलीपोरा। इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे मिलीपोरा, सिंगल सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें मिलीपोरा। मिलीपोरा, ओके। इसके बाद ऑर्डर फोर क्या है आपका? साइफनोफोरा। साइफनोफोरा में आप लिखेंगे जो है, साइफनोफोरा में आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा फाइसीलिया। फाइसीलिया मैंने आपको दिखाया ना अभी स्ट्रक्चर इसका, फाइसीलिया। सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे, कॉमन जो लिखना है, कॉमन जो एग्जाम्पल आपको वही लिखना है। तो सिंगल क्या एग्जाम्पल है? फाइसीलिया। नाउ द फिफ्थ ऑर्डर क्या है? कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा में आप एग्जाम्पल लिखेंगे पॉरपीटा। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? कॉन्ड्रोफोरा का, ठीक है। अब आइए दूसरा क्लास आपका स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में 5 ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर हैं? 5 ऑर्डर्स हैं। और इसमें जो है पहला ऑर्डर है आपका जो है स्टोरोमेडुसी। इसमें सारे मेडुसा फॉर्म आते हैं, मेडुसी फॉर्म डोमिनेंट होता है इसमें। तो स्टोरोमेडुसी, स्टोरोमेडुसी में आपका एग्जाम्पल है लेसरनेरिया। सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे लेसरनेरिया, यहाँ लिखा है ना स्टोरोमेडुसी, मेडुसी इज ऑल्सो नोन एज लेसरनेरिडा। तो इसमें एग्जाम्पल आपका वही है, आपका एग्जाम्पल है लेसरनेरिया। लेसरनेरिया, ठीक है। लेसरनेरिया, LUCERNARIA, लेसरनेरिया। दूसरा आपका ऑर्डर है क्यूबोमेडुसी। क्यूबोमेडुसी में एग्जाम्पल आप लिखेंगे जो है कैरिब्डिया। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? कैरिब्डिया। सेकेंड ऑर्डर जो इसमें आपका है, इसमें लिखेंगे कैरिब्डिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कैरिब्डिया, ये है कैरिब्डिया, ठीक है। नाउ द थर्ड ऑर्डर इज कोरोनेटी। थर्ड ऑर्डर इज कोरोनेटी। कोरोनेटी में आप एग्जाम्पल लिखेंगे जो है पेरिकोल्पा। पेरिकोल्पा, पेरिकोल्पा, ओके। नाउ द ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 में आप जो डिस्कोमेडुसी है, या इसको जो है सीमियोस्टोमी भी बोलते हैं। तो ये आपका डिस्कोमेडुसी में एग्जाम्पल आपका, ये भी कॉमन एग्जाम्पल है ऑरिलिया। सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे बस आप, जो कॉमन है ऑरिलिया, ठीक है, ऑरिलिया, ओके। नाउ द ऑर्डर 5 इज राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी में आप एग्जाम्पल लिखेंगे राइजोस्टोमा। ये जो फिफ्थ ऑर्डर है इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा, ओके। अब आपका जो है तीसरा क्लास है एंथोजोआ है एक्टिनोजोआ। आपका जो क्लास हेटरोजोआ था उसमें 5 ऑर्डर्स थे। क्लास जो स्काइफोजोआ था वो आपका, इसमें आपके जो है कितने ऑर्डर्स थे? बेसिकली आपके जो है स्काइफोजोआ में जो था आपके 4 ऑर्डर्स थे इसमें आपके। और अब आइए जो है एक्टिनोजोआ, जो आपका क्लास थर्ड है,
इसमें आपका एथनोजोआ या एंथोजोआ, इसमें आपके 3 सब क्लासेस है, दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पे ये 3 सब क्लासेस दिख रहे हैं होंगे आपको इसमें। क्लास एंथोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 3 सब क्लासेस। फर्स्ट सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया, सेकेंड सब क्लास हेक्साकोरेलिया एंड थर्ड क्लास इज ट्यूबुलाटा। ये आपका ट्यूबुलाटा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ट्यूबुलाटा। ओके, तो अब चलिए वन बाय वन। सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया या एल्कायोनेरिया इज हैविंग 6 ऑर्डर्स। 6 ऑर्डर्स इसमें है। पहला जो ऑर्डर है वो है स्टोलोनिफेरा। पहला जो ऑर्डर है स्टोलोनिफेरा, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ट्यूबिफोरा। आपने भी डायग्राम में देखा होगा इसको, ट्यूबिफोरा को, ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है टेलिस्टिया। टेलिस्टिया में एग्जाम्पल लिखेंगे आप जो है टेलिस्टो। एग्जाम्पल क्या है? टेलिस्टो। ओके, इसके बाद थर्ड ऑर्डर है एल्कानेसिया। एल्कानेसिया में क्या लिखेंगे? एल्कानियम। थर्ड ऑर्डर है एल्कानेसिया, इसमें आपका जो है एग्जाम्पल लिखेंगे एल्कानियम। एल्कानियम, ओके, ये एल्कायोनियम एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑर्डर सीनोथिकैलिया। सीनोथिकैलिया में एग्जाम्पल लिखेंगे आप जो है सीनोथिकैलिया, इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे हेलियोपोरा। हेलियोपोरा। उसके बाद ऑर्डर 5 है गॉर्गोनेसिया। गार्गोनेसिया में एग्जाम्पल क्या है? गार्गोनिया। गार्गोनिया, ओके, सिंगल एग्जाम्पल लिखेंगे, सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 6 जो ऑर्डर है पिनेटुलेसिया। पिनेटुलेसिया में एग्जाम्पल क्या है? पिनेटुला। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे 6 ऑर्डर में? पिनेटुलेसिया में पिनेटुला। पिनेटुला, ठीक है। नाउ द सब क्लास सेकेंड हेक्साकोरेलिया या जोइंथेरिया इसको बोलते हैं। सेकेंड सब क्लास, इसमें आपके 5 ऑर्डर्स हैं। पहले आपका ऑर्डर जो है वो आपका एक्टिनेरिया। एक्टिनेरिया में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जो एक्टिनेरिया है उसमें आप लिखेंगे सी एनिमॉन, मेट्रीडियम। मेट्रीडियम देखा होगा आपने अभी डायग्राम में, मेट्रीडियम। मेट्रीडियम, एम इधर आ गया, मेट्रीडियम, ठीक है, DIUM, मेट्रीडियम। उसके बाद जो है सेकेंड ऑर्डर है आपका जोइंथिडी। जोइंथिडी में एग्जाम्पल लिखेंगे आप जो है जोएंथस। जोएंथस, ठीक है, जोएंथस। ओके, नाउ द ऑर्डर 3 इज अ मैड्रीपोरेरिया। मैड्रीपोरेरिया, इसमें आपका एग्जाम्पल होगा ट्रू कोलर या स्टोनी कोरस। कोरस आपको पढ़ना है अभी आगे इसी टॉपिक में। तो आपका जो मैड्रीपोरेरिया है, मैड्रीपोरेरिया में आपका जो है ट्रू या स्टोनी कोरस आते हैं, इसमें आप लिखेंगे मैड्रीपोरा। सिंगल एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसमें जो है मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा, ओके। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट ऑर्डर है एंटीपिथेरिया। एंटीपिथेरिया चौथा ऑर्डर है आपका। इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे ये ब्लैक कोरल्स आते हैं। क्या आते हैं? ब्लैक कोरल्स बोलते हैं उनको, कि एंटीपैथ्स। एग्जाम्पल लिखेंगे एंटी पैथ्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है आपका जो है सेरियंथेरिया। सेरियंथेरिया क्या है आपका? ये सेरियंथेरिया। सेरियंथेरिया में आपका जो एग्जाम्पल होगा सिंगल एग्जाम्पल सेरियंथस। सेरियंथस, ओके। ये हो गए आपके सेकेंड सब क्लास हेक्साकोरेलिया के 5 ऑर्डर्स। ओके, नाउ द 3 सब क्लास ट्यूबुलाटा। तीसरा सब क्लास क्या है? ट्यूबुलाटा है।
ट्यूबुलाटा में अब जो है कोई भी ऑर्डर नहीं है, सीधे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। ट्यूबुलाटा में कोई ऑर्डर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सब क्लास के अंडर में ही एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखेंगे दो, एक है आपका फेवोसाइट्स, फेवोसाइट्स, और दूसरा एग्जाम्पल है हेलिसाइट्स। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हेलिसाइट्स। ये दो आपके एग्जाम्पल है, फेवोसाइट्स एंड हेलिसाइट्स। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। इसमें आपका यही देखना है फाइलम सिलिंड्रेटा के 3 क्लासेस है मेन। हाइड्रोजोआ जिसमें कि पॉलिप डोमिनेंट होता है फॉर्म, स्काइफोजोआ जिसमें मेडुसा डोमिनेंट होता है, और एंथोजोआ में क्या होता है, ये फ्लावर लाइक एनिमल्स इसमें होते हैं, और इसमें क्या होता है, मेडुसा फॉर्म एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन सब के ऑर्डर्स हैं, तो आपको यही क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल फाइल में भी करना है और यही क्लासिफिकेशन आपको अपनी कॉपी में भी करना है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंशन है, और ऑर्डर के साथ सिंगल एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसके बाद ये देखिए समराइज फॉर्म है आपका यहाँ पे फाइलम सिलिंड्रेटा का। हाइड्रोजोआ में अगर देखें एग्जाम्पल तो आपका हाइड्रा, ठीक है, मेट्रीडियम, इसमें आपको एक ओबिलिया एग्जाम्पल भी है हाइड्रोजोआ में, जो आपको पढ़ना है, ओबिलिया पढ़ना है ना, ओबिलिया ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है सेकंड क्लास स्काइफोजोआ सॉरी, स्काइफोजोआ में एग्जाम्पल आपका जो है नेक्स्ट जो है ये आपका ऑरिलिया वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद एंथोजोआ में क्या एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे ये आपका फंजिया वगैरह फ्लावर लाइक एनिमल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको जो है ये पूरा जो है 3 मेन क्लासेस हैं और उसमें सारे ऑर्डर्स हैं, आपको ये चीज़ देखना है। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ओविलिया पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।